हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर आई जो 8 है आप लोगों का, ठीक है। 3 का ये 8 नंबर होगा न्यू बुक में, तो ये 8 नंबर है। इसमें क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िए इसको। क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि a=3 है, n=8 तथा Sn=192 है जो दिया गया है। तो डी हम लोगों को ज्ञात करके बताना है उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है a= जो 3 है, और n दिया है जो 8 है, और s दिया है। तो इसमें s, यहाँ s जो दिया हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कोई कि Sn का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ s दिया है। तो योग को s से भी ये दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। s दिया है इसका मतलब हुआ Sn है, ठीक है। s दिए या फिर Sn दिए, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, s दिया तो s ही रखेंगे और इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो s क्या करेंगे, 192 लिखेंगे, और इसका फार्मूला जो नीचे होता है उसको लिखते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है, 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। और ये Sn कितना दिया है, तो 192 दिया है, तो यहाँ 192 हो जाएगा, ठीक है। जब 192 हो जाए, फिर अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। n की जगह कितना दिया है, 8 दिया है, 8/2 हो जाएगा। और ये 2 इंटू a की जगह 3 दिया है, 3 हो जाएगा। n की जगह फिर 8 है, 8 माइनस में 1, और d एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें d का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 192 हो गया। इससे काट देंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा यहाँ। और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 8 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 इंटू डी कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा। और यहाँ कितना दिया है, तो 192 दिया है। ये गुना में है यहाँ, यदि हम उधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। मतलब यहाँ से 6 + 7d = 192, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 4 16, ठीक है। बचा 3, 4 8 32, मतलब 48 आ गया। तो यहाँ से 7d = 48 माइनस में 6 हो जाएगा। तो 48 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42, मतलब d = ये 42 और बटे में 7, जो कितना आएगा, इसको काटने पर 6। इसलिए हम लोगों का यहाँ देखिए इसमें 7d = क्या दिया है, 48 में से 6 को उधर कर दिए, घट गया। तो यहाँ से 42 बच गया। 42 को हम लोग क्या किए, 7 से ही गुना में था, इधर करके भाग में इसको काट दिए, तो कितना हो गया, 6 बार में कट गया। इसलिए यहाँ से हम लोग का d = कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। और यही पूछा था हम लोग को कि d का मान निकालो। तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी थी नहीं। बहुत छोटा ये बना, तो हम चाह रहे हैं कि एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बना दें। तो देखिए क्वेश्चन 3 का जो है जे नंबर देखेंगे, जो 9 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.3 का। इसमें क्वेश्चन हम लिख दिए आप लोगों को। अब इसको भी सॉल्यूशन हम कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया है उसको देखना है। तो इसमें दिया गया है कि l = 28 है। l = कितना है, 28। आप लोगों को पता होगा कि l जो होता है, इसी को बोलता है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको लास्ट टर्म। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, nवां पद कहते हैं। मतलब an का वैल्यू दिया है, ठीक है। an का वैल्यू कितना दिया है, तो ये 28 दिया है। l का जो वैल्यू होता है वो an का ही वैल्यू होता है, ठीक है। तो an कितना दे दिया, 28 दे दिया, ठीक है। कुल पद यहाँ जो दिया है, हम लोग कुल पद निकालने का मतलब होता है, कुल वह टोटल पद दे दिया, मतलब वो n का वैल्यू दे दिया। तो यहाँ से हम लोग का ये कुल पद कितना हो जाएगा, n = 9 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का टोटल 9 पद दे दिया है, तो हम लोग n = 9 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग s का फॉर्मूला लगाएंगे। तो s बराबर जो दिया है वो 144 दिया है, ठीक है। तो 144 दे दिया। Sn का फॉर्मूला होगा n/2, और यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे a + an। देखिए यहाँ से an का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम लोग a + an का फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे भी लगा सकते हैं, a + n-1 इंटू डी भी करेंगे तो उससे भी बनेगा। लेकिन यहाँ जब हम लोग को an दिया हुआ है, तो हम लोग उतना क्यों इधर उधर करें, तो हम लोग डायरेक्ट a + an लगा दीजिए। अब an यहाँ लिखिए या फिर al लिखिए, दोनों बराबर है, ठीक है। इसके बराबर आप लोग कितना दिया है, 144 लिख दीजिए। n का वैल्यू 9 है, तो 9/2। a का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, an का वैल्यू 28 दिया है। चलिए इतना आ गया।
144 इधर, 2 उधर चल जाएगा। 9 से इसको हम लोग काट देते हैं, 9 एका 9, 5 बार में 9 छक 54, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस में 28 इज इक्वल टू 144। देखिए 9/2 को यदि हम उधर कर देंगे तो ये पलट जाएगा, ये गुना वाला भाग में चल जाएगा, गुना वाला भाग में चल जाएगा और भाग वाला गुना में चल जाएगा। तो यहाँ से ये 9 हो जाएगा नीचे और 2 हो जाएगा ऊपर में। 9 से इसको काट देंगे, 9 एका 9, 5 बचा, 9 छक 54, तो 16 दुना कितना हो गया 32। तो यहाँ से a बराबर हम लोग 32 माइनस में ये 28 को उधर कर देंगे तो माइनस में चल जाएगा, 28 4 32, इसलिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था आप लोगों का छोटा छोटा, जो मैंने आप लोगों को दोनों करा दिया है अभी एक ही वीडियो में। अब 3 नंबर जो है टोटल का टोटल आप लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हम लोग अब 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 8-10 नंबर तक देखेंगे, उससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है। तो हम लोग जितना पूछेगा एग्ज़ाम में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम का जैसे तो एग्ज़ाम डेट निकल गया आप लोगों का, 3 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो आप लोग तैयारी में अपना जुड़ जाइए बढ़िया से और तैयारी कीजिए, ठीक है। हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा और फिर अपना तैयारी को अब थोड़ा सा दिशा देना है कि हाँ हमको एक थोड़ा सा सही दिशा में तैयारी करना है। और आप लोग लगे रहिए इसमें, 2 महीना टाइम है, अपना पूरा टाइम आप सिर्फ पढ़ाई पर दीजिए, हम इतना ही कहेंगे। क्योंकि और हम तो इससे अधिक कुछ आपको क्या ही बोलें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 4 नंबर होगा 5 नंबर होगा, देखते हैं जो होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।